नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, पिछली क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा जो आपको समझाया गया था मनोविज्ञान, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज ये दोस्तों हमारी दूसरी क्लास है मनोविज्ञान की और ये हमारी फर्स्ट यूनिट रहेगी बाल विकास को लेकर। ठीक है, बाल विकास हमारी साइकोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट है और इसको हम आज शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसकी जितनी भी क्लासें आए वो आपको कंटिन्यू देखनी है ताकि आपको बाल विकास पूरा का पूरा समझ में आ जाए। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं लेके चलेंगे हम, मात्र 10 मिनट से 12 मिनट की वीडियो लेंगे जिसमें आपको संपूर्ण जो है बाल विकास अच्छे से समझ में आ जाए। एक एक चैप्टर को हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों बाल विकास के इतिहास के बारे में। तो बाल विकास का इतिहास कुछ इस प्रकार से है, देख लीजिए आप। सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास के इतिहास को। दोस्तों, बाल विकास के इतिहास में इसका जो शुरुआत होती है दोस्तों, वो होती है 17वीं शताब्दी से, यानी कि 1628 से। 1628 से बाल विकास की शुरुआत होती है। एक व्यक्ति आते हैं, उसका नाम है जॉन अमोस कॉमिनियस। जॉन अमोस कॉमिनियस। ठीक है, चीज़ों को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये एक कहानी की तरह है और आपको जो है इसको कहानी की तरह ही समझना है ताकि आपको आसानी से ये समझ में आ जाए और लंबे समय तक आपको याद रहें। तो 1628 के अंदर एक व्यक्ति हैं जॉन अमोस कॉमिनियस। इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। ठीक है, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी, तो जॉन अमोस कॉमिनियस ने की थी 1628 के अंदर, 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 1657 में एक पुस्तक आती है अरबिक विक्टर्स नाम की, जो है इसकी इन्होंने रचना की थी। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की जॉन अमोस कॉमिनियस ने, और इन्होंने एक जो है 1657 के अंदर बाद में एक पुस्तक की रचना की अरबिक विक्टर्स। ये भी पुस्तक इनकी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में दो फैक्ट हैं मेन। तो एक तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी और अरबिक विक्टर्स। दोस्तों, इन्होंने जो है अरबिक विक्टर्स के अंदर कुछ चीज़ों को इन्होंने ऐड किया था और वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और उनसे जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल मच गई थी। ठीक है, तो वो कौन कौन से फैक्ट थे, वो कौन कौन सी चीज़ें थी जो इन्होंने अपनी इस पुस्तक के अंदर ऐड की थी। दोस्तों देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, पाठ्य पुस्तक चित्रों के माध्यम से आकर्षक बनाया था। जो किताबें थी ना, उसमें इन्होंने जो है सबसे पहले चित्रों को ऐड किया था। उससे पहले जो है चित्र ऐड नहीं होते थे, तो इन्होंने पाठ्य पुस्तक के अंदर चित्रों को भी ऐड किया। साथ ही जो है मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा। जो उसमें जो मुख्य विषय वस्तु थी ना, जिसके बारे में देना होता है, वही मुख्य विषय वस्तु को इन्होंने जो है जोड़ने का प्रयास किया। और इससे जो है विद्वानों का ध्यान आकर्षण विद्वानों के जो ध्यान का आकर्षण है वो बालक बना। यानी कि बाल विकास की बात की जा रही थी, तो बाल विकास में जो है सबसे पहले किताबों के अंदर चित्र नहीं थे, साथ ही जो है वो मुख्य विषय वस्तु नहीं थी। तो ये सब होने के कारण ही जो है विद्वानों का ध्यान को आकर्षण है वो बालक बना, और बालक उससे जो है जब बालक के ऊपर ध्यान गया विद्वानों का, तो उन्होंने जो है इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया और बाल विकास का इतना बड़ा जो है चैप्टर हमारे सामने उभर कर आया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये बाल विकास की स्थापना होती है। तो जॉन अमोस कॉमिनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 1628 के अंदर। फिर एक पुस्तक की रचना की 1657 में अरबिक विक्टर्स नाम की। तो इन्होंने अरबिक विक्टर्स में सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तकों में चित्रों को ऐड किया, फिर मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा, और इससे विद्वानों का ध्यान जो है वो बालकों की तरफ गया। क्लियर। आगे देखते हैं हम 18वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1774 के अंदर। तो 1774 के अंदर मनोविज्ञान का प्रथम विवरण जो है वो पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और वो किया गया खुद के ही 3.5 साल के पुत्र के ऊपर। इन्होंने एक बेबी बायोग्राफी तैयार की थी। तो पहली बेबी बायोग्राफी तैयार करने वाले थे वो थे पेस्टोलॉजी, जिन्होंने खुद के ही 3.5 साल के पुत्र के ऊपर जो है प्रथम बेबी बायोग्राफी प्रस्तुत की थी, और प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण जो है इन्होंने प्रस्तुत किया था। सेकंड बायोग्राफी जो प्रस्तुत करने वाले थे वो थे टाइडमैन 1787 के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसमें एक फैक्ट और है कि बाल विकास को जो सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो किया था दोस्तों जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने। जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने जो है सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन किया था। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखें। आगे दोस्तों बात आती है 19वीं शताब्दी के अंदर, यानी कि 1893 के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत होती है। जो बाल अध्ययन आंदोलन है उसकी शुरुआत होती है, उसकी शुरुआत करते हैं दोस्तों स्टैनली हॉल, और वो शुरुआत होती है दोस्तों अमेरिका से। और इस आंदोलन के जो जन्मदाता हैं वो स्टैनली हॉल ही हैं, क्योंकि वो जो हैं
इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो इसको आप याद कैसे करेंगे कि एक हॉल के अंदर जो है स्टैनली हॉल ने बाल आंदोलन की शुरुआत की थी अमेरिका के अंदर। दोस्तों स्टैनली हॉल ने यहाँ पर दो समितियों का या फिर कह सकते हैं कि दो संगठनों का यहाँ पर निर्माण किया था। वो कौन कौन से थे? तो एक तो था बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरा था बाल कल्याण संगठन यानी कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा था? बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और बाल कल्याण संगठन यानी कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो है इन्होंने रचना की थी या स्थापना की थी, सॉरी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बाल विकास का इतिहास है जो हमने यहाँ पर देखा। और साथ ही दोस्तों एक फैक्ट और भी हैं, वो भी आप देख लीजिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत यानी कि ये तो अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई थी, और अब बात करें हम भारत से, तो भारत में जो है गिजुभाई बदेका के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है इसके अध्ययन की शुरुआत हुई थी, सॉरी। बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत 1930 में जाकर कलकत्ता विश्वविद्यालय से गिजुभाई बदेका के प्रयासों से शुरू हुई थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं बाल विकास की परिभाषाएं। बाल विकास की परिभाषा भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखनी है। हमने पिछली क्लास में मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी थी, अब हम बाल विकास की परिभाषाओं को देख रहे हैं। बाल विकास की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जिसमें सबसे पहले परिभाषा आती है हरलॉक की। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनेक नवीनतम विशेषताएं और नवीनतम योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं। तो हरलॉक क्या कहते हैं? नवीनतम विशेषता और नवीनतम योग्यताओं की बात करते हैं। जो चीज़ें आपको यहाँ पर विशेष लगे उन्हीं को जो है फोकस करके आपको ये परिभाषा याद करनी है। तो नवीनतम विशेषता और नवीनतम योग्यताओं की बात करें तो वो बात करते हैं हरलॉक। देखिए दोस्तों, दूसरी परिभाषा है वो है बर्क की। तो बर्क क्या कहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले विकास का अध्ययन जो है वो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता यानी कि जन्म के पहले से यानी कि गर्भ धारण से लगाकर मैच्योरिटी तक, परिपक्वता तक जो होने वाला जो विकास है वो बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये कहते हैं बर्क। क्रो एंड क्रो ने भी यहाँ पर एक परिभाषा दी है, वहाँ पर भी एक परिभाषा दी थी मानव संबंधों और मानव व्यवहार का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इन्होंने परिभाषा दी है गर्भावस्था के प्रारंभ से लगाकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक। ठीक है, बर्क तो कहते हैं कि जन्म पूर्व अवस्था, वहीं गर्भावस्था और उससे लगाकर परिपक्वता, और ये कहते हैं गर्भावस्था के प्रारंभ से किशोरावस्था के प्रारंभ तक। ठीक है, होने वाला विकास जो है वो बाल विकास का होने वाला विकास का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर फ्रॉबेल की एक महत्वपूर्ण परिभाषा आती है, और ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। बालक स्वयं विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। तो फ्रॉबेल जो है वो हमेशा ये गार्डन पौधों वगैरह की बात करते हैं, तो वो नेचर से जुड़े हुए हैं, तो वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं। वो कहते हैं कि बालक स्वयं जो है वो विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। दोस्तों गैरेट क्या कहता है? गैरेट कहता है आनुवंशिक और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं। आनुवंशिकता और वातावरण एक दूसरे के सहयोगी हैं, दोनों ही बालक की सफलता के लिए अनिवार्य हैं। तो आप इसे याद कैसे करेंगे? आप इसे याद करेंगे कि यहाँ पर दो गेट हैं। क्या हैं? दो गेट हैं। एक गेट तो है आनुवंशिकता का और एक है वातावरण का। ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। जहाँ पर आनुवंशिकता का गेट होगा वहाँ पर वातावरण का गेट भी होगा। तो इस प्रकार से जो है गैरेट ने यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण की परिभाषा दी है। मारिया मोंटेस्सोरी ने भी यहाँ पर एक परिभाषा दी है। उसने कहा है बालक में सच्ची शक्ति का निवास होता है। बालक में जो है वो सच्ची शक्ति का निवास होता है। ये कहा है मारिया मोंटेस्सोरी ने। आगे दोस्तों बात करें हम बाल विकास और मनोविज्ञान में अंतर की, तो बाल विकास और मनोविज्ञान में भी कुछ अंतर हैं। तो यह है दोस्तों बाल विकास और बाल मनोविज्ञान। तो बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान है बालक के वातावरणीय परिवेश पर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बालक का जो वातावरणीय परिवेश होता है उसमें बाल मनोविज्ञान में कम ध्यान देते हैं, और बाल विकास के अंदर इस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरा है दोस्तों इसमें बाल मनोविज्ञान व्यवहार विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं, और इसमें जो है विकास की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान देते हैं। बाल मनोविज्ञान के अंदर इसके विकास व्यवहार और विषय वस्तु पर अधिक ध्यान देते हैं, इसमें सिर्फ विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है दोस्तों गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक इसमें अध्ययन होता है, और दोस्तों बाल विकास के अंदर गर्भावस्था से लगाकर किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। ठीक है, इसमें गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक और इसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। तो दोस्तों ये थी बाल विकास की पहली क्लास, जिसमें हमने बाल विकास के इतिहास के बारे में, बाल विकास की परिभाषाओं के बारे में और बाल विकास के बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में अंतर के बारे में हमने देखा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली क्लास से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी निरंतर बनाए रखें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।